औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर कितने लेवल्स होते हैं, वो किस तरह मतलब उसका स्टार्ट क्या कहाँ से है और कहाँ तक होता है, ये इसको लेवल कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक बायोलॉजिकल का मतलब वो है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका लेवल क्या है, मतलब वो कितने लेवल पर मुश्तमिल है। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ज़मीन पर बहुत सारे जानदार लाखों की तादाद में जानदार मौजूद होते हैं। दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, ये सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सम आर सिंपल एंड सम आर कम्प्लेक्स, कुछ तो बहुत सादा होते हैं और कुछ बहुत पेचीदा होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। तो इसका सिंपल और कम्प्लेक्स का यहाँ पर मैंने एग्जांपल के ज़रिए से भी आपको समझाया कि सिंपल का मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, और जो कॉम्प्लेक्स जो है ये ह्यूमन बीइंग जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑर्गेनाइज्ड इन ए सर्टेन मैनर दैट सपोर्ट लाइफ फंक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है या लिविंग चीज़ की जो बॉडी है वो मुख्तलिफ हिस्सों पर, मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। इसको और ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स है, इसको हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है एक स्पेसिफिक मैनर में। वो मैनर इस तरह है कि ये हमने नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया गया है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। कि ये है इसका लेवल्स है ये कि पहले एटम होता है, एटम से फिर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल बनता है, यहाँ से फिर सेल बनते हैं और सेल जब मिल जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आर्गन बनाते हैं और आर्गन से आर्गन सिस्टम होता है, आर्गन सिस्टम फिर एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो हम अभी जो जितने भी लेवल्स है इसको हम बारी बारी थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। पहला है एटम्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम जो होता है इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। वी नो दैट ऑल लिविंग्स एंड नॉन लिविंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल यूनिट कॉल्ड एटम्स। हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग है या नॉन लिविंग मैटर है ये बने होते हैं, मतलब कंपोज्ड होते हैं सिंपल यूनिट से, और इस सिंपल यूनिट को हम कहते हैं एटम। यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये सारे एटम से मिलकर बने होते हैं। ईच एटम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जितने भी एटम है, ये एटम जितने हैं ये मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। एक तो ये बात है कि लिविंग नॉन लिविंग एटम से मिलकर बने हैं, और एटम किस चीज से मिलकर बना है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसमें आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ 16 काइंड ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो 16 किस्म के एलिमेंट्स हैं उससे मिलकर बना है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट कहते हैं। बायो का मतलब है लिविंग, यानी लाइफ। जो लिविंग बॉडी है वो जिससे बनी है उस एलिमेंट को बायो एलिमेंट कहते हैं। जो 6 है, ओनली 6 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेक 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। कि बॉडी जो हमारा सेल है वो 99% जो है वो ये इन 6 एलिमेंट से मिलकर बना है। बाकी जो 10 है, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ये कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ये जो सेल होता है, सेल का 1% ये 10 एलिमेंट बनाते हैं। इसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। एटम्स कंबाइन थ्रू बॉन्ड्स एटम्स कंबाइन थ्रू बॉन्ड्स एंड फॉर्म्स मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। कि एटम जो होते हैं ये बॉन्डिंग के ज़रिए से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, और जब ये मिलते हैं तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड को बनाते हैं। सिमिलरली एटम्स ऑफ बायो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म बायो मॉलिक्यूल्स। इसी तरह जो बायो एलिमेंट के मॉलिक्यूल बायो एलिमेंट के जो एटम है वो जब कंबाइन होते हैं तो बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप्स है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। अभी माइक्रो इसमें कौन सा आता है, वाटर आता है, अमाइनो एसिड आता है, ग्लूकोज आता है, इसके अलावा और भी है एक्सेट्रा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या आता है, स्टार्च आता है।
लिपिड्स आता है, प्रोटीन आता है। ये स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब इसका जो कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप्स हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पूरे इसका ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ की जो चेन है उससे मिलकर स्टार्च बनता है। फैटी एसिड जो है ये फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। इसका फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड इसका फंक्शनल यूनिट है। और प्रोटीन का है अमीनो एसिड, ये है इसका फंक्शनल। अमीनो एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनाता है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, एटसेट्रा। अभी जो नेक्स्ट की बात आती है वो है हमारा ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली क्या है? डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर एंड फॉर्म सबसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेली। बहुत सारे जो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स है ये एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं एक स्पेसिफिक मैनर में, ख़ास तरतीब में, और एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल कहते हैं। इसका एग्जांपल जो है क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइबोसोम हो गया, ये जो है ये बनते हैं, ये राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेली है। ईच ऑर्गेनेली परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। जितने भी ऑर्गेनेली है हर एक काम अपना मखसूस काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऑर्गेनेली है और इसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना टू द सेल को। राइबोसोम जो है ये क्या करता है? प्रिपेयर प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी है, तो सबका अलग अलग अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो अब जो नेक्स्ट की बात आती है, नेक्स्ट जो बात है वो है सेल्स। सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका जो बुनियादी जो स्ट्रक्चरल फंक्शन, जो उसका बुनियादी इकाई होती है, बुनियादी जो यूनिट है एक ऑर्गेनिज्म का, वो सेल होता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। डिफरेंट ऑर्गेनेली कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सेल्स। ये बहुत सारे ऑर्गेनेली जब मिलते हैं, कंबाइन होते हैं एक जगह पर, तो ये सेल बनाता है। A cell consists of many organelles such as Golgi bodies, mitochondria, lysosome, etc. एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं, जैसा कि गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एटसेट्रा। अब बात करते हैं टिश्यू की, क्योंकि सेल जब सेल मिलते हैं तो ये टिश्यू बनाता है। और टिश्यू क्या चीज़ है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड टिश्यू। ऐसा ग्रुप ऑफ सेल, मतलब जितने भी सेल है उसमें सारे सिमिलर सेल हो, ऐसा ऐसा ग्रुप हो जिसमें सारे सेल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, वो स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होते हैं और फंक्शन में भी एक जैसे वो सिमिलर होते हैं। वो जब एक जगह मिलते हैं तो उससे टिश्यू बनता है। अब एग्जांपल क्या है इसका? आई सेल्स। जितने भी आई के सेल्स है, ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। जितने भी सेल है आई के, वो स्ट्रक्चर में भी सिमिलर है और उसका जो फंक्शन है वो भी सेम है। ये इसमें से थोड़ा, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, उसमें थोड़ा चेंजिंग होता है, लेकिन उस सब का जो काम होता है वो काम एक ही होता है। और काम क्या होता है? वो है विजन। वो हमारे जो देखने में काम करता है, देखने में मदद देता है। बाकी बॉडी के जितने भी सेल है उसमें ये सलाहियत नहीं है कि उसके ज़रिए से हम देख सकें, सिवाय सिर्फ जो आई के सेल है उसके ज़रिए हम देख सकते हैं। तो ये जितने भी आई के जितने सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, वो उसको टिश्यू कहते हैं, वो एक टिश्यू है। जितने भी हार्ट के सेल है वो उसको टिश्यू कहते हैं, उसको कार्डियक टिश्यू। वो दिल के अंदर जो होता है उसको भी टिश्यू कहते हैं। उसमें सारे सेम सेल होते हैं, सारे सेम सेल होते हैं उसमें। इसके बाद बात आती है ऑर्गन्स की। तो डिफरेंट टिश्यूज़ वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी मेक एन ऑर्गन। कि मुख्तलिफ तरह के टिश्यू होते हैं, जब ये एक साथ काम करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मुख्तलिफ टिश्यू एक जगह जब काम करते हैं तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हैं, ये एक ऑर्गन बनाता है। या इधर एग्जांपल दिया गया है स्टोमच। स्टोमक इज एन ऑर्गन। स्टोमक एक ऑर्गन है एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। स्टोमक तो है ये एक ऑर्गन हो गया। यहाँ पर देखो 2 टिश्यूज है, ये मिल जाते हैं, और ये 2 टिश्यू जब मिल जाते हैं तो ये एक ऑर्गन को बनाते हैं। और ऑर्गन क्या है? ये स्टोमक है। अब बात आती है ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम की। डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर मेक एन ऑर्गन सिस्टम। कि मुख्तलिफ जितने भी ऑर्गन हैं ये जब एक साथ काम करते हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं।
अब इसका एग्जांपल जो है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कितने ऑर्गन होते हैं, हार्ट भी होता है, आर्टरीज भी होते हैं, वेन्स भी होते हैं और कैपिलरीज होते हैं। ये चारों चीज़ें मिलकर जो है हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बनाता है। तो इसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म के बाद। ये ऑर्गेनिज्म की बात अभी आती है, ऑर्गेनिज्म किस तरह बनते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कलेक्टिवली वर्क्स एंड फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। कि डिफरेंट मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं जब ये इकट्ठे काम करते हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। इन केस ऑफ मैन, अभी हम एग्जांपल देते हैं मैन की, मतलब एक आदमी होता है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म मतलब ये किस तरह बनता है, ये ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म किस तरह बनता है। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एटसेट्रा। जब ये सारे सिस्टम जब ये एक जगह वर्क टुगेदर, एक जगह काम करते हैं और इन कोऑर्डिनेशन या एक साथ मतलब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो ये एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर ऑर्गेनिज्म तक यहाँ की डिफाइन किया था। इसके अलावा हम इस चार्ट को देख लेते हैं। इस चार्ट के अंदर पूरा जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो दिया हुआ है। तो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि पहला एटम्स होते हैं, एटम जब मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनली सेल्स बनाते हैं। सेल जब मिलते हैं तो ये टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ तक तो हमने उसका सिंपल डेफिनेशन किया था। अब ऑर्गेनिज्म सब जब मिलते हैं, जब सेम ऑर्गेनिज्म सिमिलर ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि एक हाथी होता है, हाथी मतलब एक ही किस्म के स्पीशी है, जो शेर होता है वो दूसरा स्पीशी है। अब यहाँ पर हम अगर हाथी की एलिफेंट की अगर हम एग्जांपल है कि जितने भी एलिफेंट्स है वो अगर एक जगह रहे तो वो पॉपुलेशन को क्रिएट करता है। वो उसको कहते हैं पॉपुलेशन। के सारे जितने भी है वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ हाथी एलिफेंट्स है, वो पॉपुलेशन बनाते हैं। लेकिन जब उसके साथ अगर जो शेर होते हैं, लायंस होते हैं, जो दूसरे और होते हैं, डियर होते हैं, जो हिरन है वो होते हैं, रीछ होते हैं, जब ये उसके साथ आ जाते हैं, ये उसके साथ जब मिलकर जब ये रहते हैं तो वो फिर कम्युनिटी बनाता है। और कम्युनिटी के साथ जब एटमॉस्फेयर मिल जाए, हवा मिल जाए, पानी मिल जाए तो ये फिर बायोस्फीयर बनाता है। तो ये हमारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों की हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।